हेलो स्टूडेंट्स, मास्क सर के कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है कैश फ्लो। और कैश फ्लो में सबसे जो पहली एक्टिविटी है बच्चों, वो है कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है डिटेल वाले कॉलम में। और उसके बाद बच्चों ऐड करने हैं कुछ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो बच्चों क्या होते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स ऐड करनी है बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऐड करना है बच्चों, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऐड करना है बच्चों, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और पेटेंट्स ऐड करने हैं बच्चों, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऐड करने हैं बच्चों, प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड करने हैं बच्चों, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ये भी ऐड करने हैं बच्चों। तो लेस करना है कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो वो क्या होती हैं बच्चों, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, उसके बाद एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। इन सभी को आपने लेस करना है। तो इन सभी को ऐड करने के बाद और ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं लेस करने के बाद जो बचने वाला है बच्चों, वो होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और उसके बाद बच्चों आपको ऐड करना है डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर आपके करंट असेट्स कम हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो इनको ऐड करना है, और अगर आपके करंट असेट्स बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो इनको आपने डिक्रीज करना है। ये जो ब्रैकेट में आइटम्स रखी गई हैं बच्चों, ये डिक्रीज वाली हैं। इसके बाद जो आपके पास आने वाला है बच्चों, इनको प्लस माइनस करने के बाद जो आने वाला है ये आ जाएगा बच्चों कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये जो आएगा उसके बाद अगर आपने कोई इनकम टैक्स पे किया है तो उसको लेस करना है, और अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला है तो उसको प्लस करना है।